नमस्कार। आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हर उस व्यक्ति को ध्यान देने की जरूरत है जो कि किसी भी करंट अफेयर और न्यूज जैसे मामलों में संलग्नित है। जिस बिल पे आज हमारी चर्चा होने वाली है वो बिल है ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल। ये बिल राज्यसभा से 1 अगस्त 2023 को ही पास हो चुका है और इसे अब लोकसभा से भी सहमति मिल चुकी है। बस इस पे प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर बाकी है, इसके बाद ये कानून बन जाएगा। यह बिल प्रेस और पंजीकरण अधिनियम 1867 को रिप्लेस कर देगा। इस कानून के हमारे देश में लागू होने के बाद सभी न्यूज चैनल, सभी समाचार पत्र और सभी ऐसे छोटे बड़े यूट्यूब चैनल जिसपे करंट अफेयर जैसे और न्यूज जैसे टॉपिक को कवर किया जाता है, उस पर सरकारों के द्वारा अंकुश किया जाएगा। एक तो हमारे देश की रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें नंबर पर चली गई है और साथ ही इस बिल को पास करने के बाद आखिर हमारी सरकारें इस कानून से हमारे देश में ऐसा क्या कंट्रोल करना चाह रही है, आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। अब ये कानून जिस अधिनियम को रिप्लेस करके बनाया जा रहा है, अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। आखिर ये कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्यों बनाया गया था और इससे किसकी फायदा हो रही थी, और आज के 2023 के जो कानून बनाया जा रहा है इससे किसकी फायदा होगी, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश काल में हमारे देश के फ्रीडम फाइटर जो हमारे देश को आजाद कराना चाहते थे, उनके अपने थॉट होते थे और उस काल में हमारे फ्रीडम फाइटर के जो थॉट होते थे, उस थॉट को लोगों तक पहुंचाने के लिए वे पुस्तकें और समाचार पत्रों का सहयोग लिया करते थे। ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद देखना नहीं चाहती थी, इसके लिए उसे कंट्रोल करने के लिए ये अधिनियम लाई थी ताकि बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे लोग अपने विचारों को लोगों तक कम से कम पहुंचा सके, जिससे ब्रिटिश सरकार को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ब्रिटिश काल में लाए गए इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों की मुक्त अभिव्यक्ति को, आजादी को कैसे ज्यादा से ज्यादा अंकुश किया जाए, जिससे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी और बड़े बड़े थिंकर अपने थॉट को लोगों के सामने कम से कम प्रस्तुत कर पाए, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारत पे शासन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल कंडीशन बन पाए। भारत में ब्रिटिश सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही इतना ज्यादा जटिल प्रावधान बना दिया था ताकि कम से कम लोग उससे रजिस्टर कर पाए। इसकी प्रणाली इतनी जटिल थी कि जिसमें 8 चरण बना दिए थे। एक के बाद एक चरण को पास करने के बाद ही किसी भी प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को रजिस्ट्रेशन मिल पाती थी। इस कानून के अनुसार प्रत्येक पुस्तक और प्रत्येक समाचार पत्रों पे मुद्रक का नाम और मुद्रक का पता तक लिखा जाना था कि कोई भी समाचार और कोई भी बुक अगर कोई छाप रहा है तो इसके ऊपर उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एड्रेस और उसका नाम शामिल होना बहुत ही अनिवार्य था, ताकि अगर मुद्रक के लिखे गए उस आर्टिकल से अगर देश में किसी भी सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा मिलता है तो उसमें सरकार जल्द से जल्द कंट्रोल कर सके और उस व्यक्ति को भी टारगेट कर सके जो कि इसे प्रिंट किया है। और प्रत्येक समाचार पत्रों पे संपादक का नाम और उस समाचार पत्र के मालिक का नाम के साथ साथ उसकी तिथि होनी अति अनिवार्य मानी जाती थी। और इस सभी कानून का उल्लंघन करने पे 2000 तक का जुर्माना और 6 महीने तक का जेल का भी प्रावधान था। अब हम समझते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन एक्ट एनडीए सरकार के द्वारा लाया जा रहा है उसके क्या क्या प्रावधान है। इस कानून पे सरकार का कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमें ऑफलाइन के थ्रू कराना होता था उसे अब हम ऑनलाइन करा सकते हैं और इसके साथ ही उस जटिल प्रक्रिया को शॉर्ट और डिजिटल बनाना है। अब हम समझते हैं जो सरकार उस रजिस्ट्रेशन की जटिल प्रक्रिया को शॉर्ट और डिजिटल बनाने के लिए इस नए कानून को लाई है, इसकी प्रक्रियाएं क्या क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आखिर क्या क्या नियम है जिसे हमें फॉलो करना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें सभी न्यूज़पेपर और सभी न्यूज रेगुलेटिंग एजेंसियों को उस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। इस नए कानून के नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को नियुक्त किया जाएगा और सभी न्यूज रेगुलेटिंग एजेंसियों को इसमें ऑनलाइन आवेदन देना होगा, जिसकी सुनवाई अधिकतम 60 दिन के अंदर हो जाएगी, ऐसी सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। सभी प्रिंटिंग और पब्लिशर को सबसे पहले अपने क्षेत्र के डीएम के पास जाकर एक रजिस्ट्रेशन देनी होगी। इस रजिस्ट्रेशन के बाद क्षेत्र के डीएम के द्वारा एक घोषणा पत्र निकाला जाएगा और डीएम के द्वारा आपके दिए गए रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करने के लिए उस प्रेस रजिस्ट्रार के पास एक घोषणा पत्र भेजा जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी कंपनी और आपकी संस्थान सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती पाई जाएगी तो प्रेस रजिस्ट्रार के द्वारा उस पर मुहर लगा के और आपको कानूनी मान्यता दे दी जाएगी। विदेशी पत्र पत्रिकाओं के लिए भी सरकार से पूर्व मंजूरी लेना अति अनिवार्य माना गया है और साथ ही सरकार के द्वारा संसद में यह बताया गया कि पंजीकरण जैसी समस्याओं को निपटने के लिए एक नए अपीलीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और साथ ही यह भी बताया गया कि जो लोग आतंकीकृत और गैर कानूनी गतिविधियों में पाए गए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी जटिल हो सकती है और उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलने की चांसेस 0% है। इस सिनेरियो को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये कानून जिस कानून को रिप्लेस करने के लिए आया है इसकी प्रक्रिया उससे भी ज्यादा जटिल है। अगर सरकारें चाहेंगी तो किसी को रजिस्ट्रेशन देंगी और सरकारें अगर नहीं चाहें तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल जो कि फाइनल इस पे मुहर लगाएगा वो केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। और बिना रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी न्यूज को प्रकाशित कर रहे हैं
तो आपके ऊपर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और रजिस्टर्ड संस्थान को हर साल का सरकार के पास विवरण देना पड़ेगा। अगर आप अपने एजेंसी का पूरे साल का विवरण सरकार के पास समय सीमा के अंदर नहीं पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर 20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर कोई भी संस्थान बिना पंजीकरण के किसी भी न्यूज को प्रकाशित करती है तो उसे 6 महीने तक का सजा भी दिया जा सकता है। ये तो सारी बातें हुई सरकार की, जो सरकार इस कानून के फायदे में बता रही है। अब हम समझते हैं आखिर इस कानून पर विपक्ष की क्या राय है। विपक्ष का मानना है कि सरकार इस कानून से न्यूज़पेपर और मीडिया कंपनियों पर पूरी तरह से नियंत्रण करना चाह रही है, ताकि कोई सरकार के खिलाफ इस पे आवाज न उठा सके। और सरकार मीडिया कंपनियों के थ्रू अपनी एडवर्टीजमेंट कराना चाह रही है। और सरकार ये चाह रही है कि सारी मीडिया कंपनियां सरकार के हित में ही बात बोले। और साथ ही विपक्ष का ये भी मानना है कि सरकार मीडिया कंपनियों को 2024 के इलेक्शन में पूरी तरह से अपने फेवर में इस्तेमाल करना चाह रही है। इस कानून के पास होने से देश का कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और फेसबुक पे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को यूज करते हुए किसी भी न्यूज को नहीं प्रकाशित कर सकता है। ये कानून हर उस व्यक्ति को कंट्रोल करेगा जो कि यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को यूज करके सरकार को आईना दिखाते हैं। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के संदर्भ में सत्ता में बैठे सरकार का यह कहना है, आए दिन सोशल मीडिया को यूज करके हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। फेक न्यूज को सर्कुलेट करके हमारे देश में हिंसा को बढ़ाया जाता है। इस कानून के पास होने से सत्ता में बैठे सरकार का यह कहना है कि सोशल मीडिया जिससे फेक न्यूज सर्कुलेट किया जाता है उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा। तो इसके संदर्भ में हमारा यह सरकार से पर्सनली सुझाव है कि हमारे देश की मीडिया का गला न घोटे। अगर सोशल मीडिया और सर्च इंजन के थ्रू हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है तो हमारे देश में अपने ही सर्च इंजन को विकसित करने के लिए ध्यान दें। धन्यवाद।